राहुल मणि जी हैं हमारी नागरिकता हमारी तिवारी जी हमारी युवा मोर्चा के है अटल पांडे जी हैं सुमित जी हैं इस कार्यक्रम के संयोजक है प्रेम सिंह नाइक जी हैं। आप प्रेम सिंह नाइक जी हैं इस कार्यक्रम के संयोजक। आज अद्भुत सहयोग था। इकोनॉमी में जब हम आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड भी आपके साथ हमें सुनने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के पैमाने पर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आम जनता की बातों को बगैर बीच में राजनीति ला करके जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनको पूरे देश और दुनिया के समक्ष मन की बात के माध्यम से रखने का काम करते हैं। आज हम लोगों ने सुना पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में किस ढंग से लोग उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को हम लोगों के साथ सुनकर के एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। तिकोना नगर पंचायत के चुनाव में आपके बीच में बहन शांति कुंद्रा जी के लिए हम वोट और समर्थन मांगने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी को शांति कुंद्रा जी को वोट क्यों देना है और विरोधी पार्टियों से हमें कैसे होशियार रहना है, दो बातें करने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, 2014 से पहले केंद्र में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पार्टी के नेतृत्व में टीवी बंद करा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी। लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहे थे। केंद्र के कई मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कई मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के कारण देखी बंद होकर के इस्तीफा देकर के भारत माता की छवि को दुनिया के पैमाने पर खराब करने का काम किए। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सेना के बने भवनों में घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही। भारत माता की छवि दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में जो आगे बढ़ाने का काम किया था उसको भी धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना था। आपने देखा देश के हर नागरिक को, हर गरीब को निःशुल्क पक्का मकान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम किया। नगर पंचायत में बहुत ढेर सारे लोगों को पक्का मकान मिला है। पूरे प्रदेश में 6 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हुआ है। 2700 करोड़ रुपए एक वर्ष में खर्च हुआ है। मैं कह सकता हूं हर जरूरतमंद व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है
उसको मकान देने का काम सरकार ने किया। शौचालय देखने में छोटा मुद्दा है, लेकिन अगर किसी बहन बेटी को दिन में पेट खराब हो जाए, बुजुर्ग का पेट खराब हो जाए, तो दिन भर पेट पकड़ कर बैठते थे मजबूरी में और शाम होने का इंतजार करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, शाम को जब हमारी बहन बेटियां सड़क के किनारे बैठती थी और गाड़ी की हेडलाइट पड़ते ही किन परिस्थितियों में खड़ी होती होगी, उस पीड़ा को आप समझ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा और देश के हर नागरिक को, प्रदेश के हर नागरिक को शौचालय देने का काम किया। ना इलाज बहुत है। अगर कोई बीमारी घर पे आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, अन्य कोई असाध्य रोग लग जाए, तो सबसे पहले हमारी बहन बेटियों के गहने बिकते हैं, फिर घर बिकता है गरीब का, फिर खेती बिकती है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ करके प्रत्येक गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने का काम किया। आज पूरे प्रदेश के पैमाने पर इस योजना की चर्चा है। जल जीवन मिशन, जितनी भी बीमारियां होती है 90% बीमारियां दूषित पेयजल के कारण होती है। हर घर में प्रदेश के 5 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल दिए जाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप भी देखेंगे पूरे श्रावस्ती जनपद में घर घर में नल से जल दिए जाने की योजना चल रही है और 2024 तक प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पूरे देश के पैमाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। योजना के माध्यम से हम माताओं बहनों को देखते थे, हमारी बहनें माताएं जब खाना बनाती थी, हजारों सिगरेट पीने का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था। हर जरूरतमंद महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर अद्भुत काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल कराने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हम लोग बगैर मास्क लगाए बैठे हैं। कोरोना जहां से शुरू हुआ था चाइना में, वहां लॉकडाउन है, हाहाकार है। ये देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि सबको 2-2 बार 3-3 बार वैक्सीन लग चुकी है। अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है। कोरोना महामारी का काल कोई भूला नहीं है, पूरी दुनिया चला रही थी। आप देखते होंगे जो पोलियो ड्रॉप टिटनेस का टीका है, बनने के बाद भारत आने में 40-50 साल लग गए। लेकिन कोरोना का टीका अगर इंग्लैंड अमेरिका में बना तो उस दिन भारत में भी 2-2 टीके बने और केवल हमने भारत के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीका नहीं लगवाया। दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी टीका देकर के वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था उसे सफल बना करके धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए जा रही है। हर स्थिति में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3-4 बड़े-बड़े निर्णय हुए जो सैकड़ों वर्षों से लंबित थे। आपके बगल में अयोध्या, सब लोग चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने। 500 साल के अधिक समय से मुकदमेबाजी चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले 2024 में उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में। ये अद्भुत काम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरा हो रहा है। सब लोग नारा लगाते थे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा नारा लगाया और अपने प्राणों की आहुति भी जम्मू कश्मीर को भारत में एक राष्ट्र 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे के नारे के तहत अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव हुए
अपनी चुनाव मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में कहा कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। आज कश्मीर से धारा 370 पूरी तरह से समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने किया। आज जैसे तिरंगा हम इकौना में फहराते हैं, तो कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का काम, भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। मुस्लिम हमारी गरीब महिलाएं बड़े मियां जरा सा नाराज हो गए, कच्ची रोटी हो गई, रोटी जल गई, दरवाजा देर से खुला, बड़े मियां ने 3 तलाक कह करके हमारी बहनों को सड़क पर छोड़ने का काम किया, बेकार कर दिया। हमारी मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कानून पास करके उनको भी हक दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इकोना की बहने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। दूसरी तरफ 2017 से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जब चल रही थी, 2017 से पहले, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले, दोनों सरकारों में अंतर समझिए। 12 से 17 के बीच में यह जब तक सपा प्रदेश में रही सरकार में, गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे सत्ता पर हावी, हमारी बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं भेज सकते थे पढ़ने के लिए। माननीय योगी जी ने एंटी रोमियो स्टाइल का गठन करके 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करके ऐसे मंचलों को जेल के सिक्कों के पीछे भेजने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कोई माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। पूरी तरह से माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करके एक एक माफिया को जेल के सिक्के के पीछे भेजा, या उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो लोग चले गए। सभी अपराधियों के मामले में कड़ी पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम हमारा नियोजन विभाग कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो 2017 में हमने वादा किया था कि प्रदेश में भयमुक्त समाज देंगे, आज उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त है और अपराधी आज डरे हुए हैं। कभी कभी आप देखते होंगे अखबार में गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, अब हम गुंडई अराजकता नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। हमारी सरकार को चलते 6 साल बीत गया है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। आज प्रदेश में कानून का राज है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मैं कहने के लिए आया, केंद्र प्रदेश की सरकारों ने आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आज हमारी बहनें रात को 12 बजे भी सड़क पर निकल करके कहीं भी जा सकती है। किसी के माई का लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहनों की तरफ तिरछी नजर से, बुरी नजर से देखे। हमारी बहन सारथी जी को जिताए। केंद्र से जितनी भी योजनाएं आएंगी, प्रदेश से जितनी भी योजनाएं आएंगी, तो बहन शांति कंडरा जी उनको इकौना में धरती पर उतारने का काम करेंगे और कोई नहीं उतार पाएगा। सारा का सारा पैसा आपके नगर पंचायत में लगा करके एक मॉडल नगर के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, भाजपा करेगी। बहन शांति जी निर्बल वर्ग से आती है और मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने व्यवसायियों से अपील करता हूं, अपने दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं। आप जानते हैं जब सपा सरकार में थी, दिन भर की बिक्री को लूटने का काम यही सफाई गुंडे करते थे। आपको कानून का राज देने का काम भाजपा सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। आप सब मिलकर के बहन को जिताए और हमारे सभासद प्रत्याशियों को जिताए। हमारे 11 वार्डों में भी कमर खिलाने का काम करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यहाँ से जितनी भी मांगे जाएंगी, हमें ढेर सारे मांगों का पत्र भी मिला। हम जानते हैं आचार संहिता है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी मांग पत्र मुझे जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय विधायक जी ने और बहन शांति जी ने दिया है, हम हर स्थिति में इकोना को पूरी की तरह से डेवलप करके एक मॉडल नगर के रूप में विकसित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार शासन ने लिया है। हमने हजारों साथियों के साथ सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे देश के जो विशिष्ट अपने जीवन में काम कर रहे हैं,
अनुकरणीय काम कर रहे हैं, अद्भुत योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बगैर राजनीतिक बात किए पूरे देश की दुनिया की जनता के समक्ष लाते हैं और नए आविष्कार हैं, नए नए एक अपने जीवन में उन लोगों ने कार्य किए हैं। जैसे एक लाइब्रेरी चला करके गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को विभिन्न अपने मन की बात के कार्यक्रमों में दिए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और सभी अपने प्रदेश भर के जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को 55-56 हज़ार से अधिक पॉइंट पर सुना है, सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और हम कह सकते हैं कि हम लोगों को गर्व है वो नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, आप देखेंगे कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से हम 75 से अधिक सीटें जीत करके दोबारा इतिहास बनाएंगे। आप देखेंगे सर, निकाय चुनाव में बीजेपी अपने आप को स्थानीय निकाय चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर से बेहतर ढंग से प्रत्याशियों को देकर चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी से सभी विपक्षी दलों का पूरी तरह से सफाया हो गया है, जनता ने नकार दिया है। आज भी जनता उनकी गुंडई अराजकता और जो माफियागिरी थी, उनके समर्थकों में जो गुंडई का आलम था, उसे जनता आज भी याद करके सिहर उठती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि सपा जब जब सत्ता में रही है, गुंडे माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया है। आदरणीय योगी जी का लाइन ऑर्डर जनता सराहना कर रही है। और आप जहाँ बैठे हैं ये तो और भी महत्वपूर्ण जगह है, पूर्वांचल की धरती है, तराई की धरती है। इसको पूरी तरह से डेवलप करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम नगर पंचायत इखौना को बेहतर से बेहतर मॉडल नगर के रूप में डेवलप करेंगे, ऐसा मैंने भरोसा यहाँ के लोगों को दिया। सर ने कहा कि चुनाव को लेकर इनकाउंटर किया जाए, क्या कहें? आप जानते हैं कि अपराधियों में आज है और हम कानून के राज को स्थापित करेंगे। हर स्थिति में अदालत के माध्यम से हम सभी अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी से डर गए हैं, इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सपा के पास, विपक्षी दलों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। सपा सरकार में यही नौकरियां केवल एक जात विशेष के लोगों को मिलती थी। लोक सेवा आयोग प्रयागराज का नाम बदल के लोगों ने एक बिरादरी का नाम लिख दिया था। इस सरकार में सब कुछ पारदर्शी ढंग से हो रहा है, निष्पक्ष ढंग से हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं।